धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। मैं कार्तिक शर्मा महाभारत के अद्भुत प्रसंगों की इस सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि द्रौपदी के चीरहरण का आदेश आखिर दुशासन को दिया किसने। कौरव सभा में द्रौपदी को दुशासन द्वारा घसीट कर लाए जाने के बाद द्रौपदी ने कहा, इन छली पापात्माओं ने धूर्तता से धर्मराज को जुआ खेलने के लिए तैयार कर लिया और छल से उन्हें और उनके सर्वस्व को जीत लिया। उन्होंने पहले अपने भाइयों को, तब अपने को हार कर मुझे दांव पर लगाया है। मैं ये जानना चाहती हैं कि अब उन्हें मुझे दांव पर लगाने का धर्म के अनुसार अधिकार था या नहीं। यहाँ सभा में अनेकों कुरुवंशी बैठे हैं, वे मेरे प्रश्न पर विचार करके ठीक ठीक उत्तर दें। पांडवों का दुख और द्रौपदी की कातरता देखकर धृतराष्ट्र नंदन विकर्ण ने कहा, सभासदों, द्रौपदी के प्रश्न के संबंध में हम सभी लोगों को ठीक ठीक विचार कर उत्तर देना चाहिए। इसमें त्रुटि होने पर हमें नरकगामी होना पड़ेगा। भीष्म पितामह, पिता धृतराष्ट्र और महामती विदुर जी इस विषय में परामर्श करके उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? आचार्य द्रोण और कृपाचार्य क्यों चुप हैं? ये राजा राग द्वेष छोड़कर क्यों नहीं इस प्रश्न का निर्णय करते? आप लोग पतिव्रता द्रौपदी के प्रश्न पर विचार करके अलग अलग अपना मत प्रकट कीजिए। इस प्रकार विकर्ण के बार बार कहने पर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। अब विकर्ण हाथ मलकर लंबी सांस लेता हुआ बोला, कौरवों, ये सभासद उत्तर दें या न दें, इस विषय में मैं जिस बात को न्याय संगत समझता हूं वो कहे बिना न रहूंगा। श्रेष्ठ पुरुषों ने राजाओं के 4 व्यसन बहुत बुरे बतलाए हैं: शिकार, शराब, जुआ और स्त्री प्रसंग में आसक्ति। इनमें संलग्न होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। यहाँ जुआरियों के बुलाने पर राजा युधिष्ठिर ने आकर जुए की आसक्तिवश द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। द्रौपदी केवल युधिष्ठिर की ही स्त्री नहीं, उस पर 5 पांडवों का समान अधिकार है। ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि युधिष्ठिर ने अपने को हारने के बाद द्रौपदी को दांव पर लगाया। इसलिए मेरे विचार से युधिष्ठिर को यह अधिकार नहीं था कि वे द्रौपदी को दांव पर लगाएं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने स्वेच्छा से नहीं, शकुनी की प्रेरणा से उसे दांव पर रखा था। इन सब बातों से मैं तो इस निश्चय पर पहुंचता हूं कि द्रौपदी जुए में नहीं हारी गई। विकर्ण की बात सुनकर सभी सभासद उसकी प्रशंसा और शकुनी की निंदा करने लगे। चारों ओर कोलाहल होने लगा। शांति होने पर कर्ण ने क्रोध में भरकर विकर्ण का हाथ पकड़ लिया और बोला, विकर्ण, तू इतनी उल्टी बातें क्यों कर रहा है? मालूम होता है कि तू अरणि से उत्पन्न अग्नि के समान अपने वंश का ही सत्यानाश करना चाहता है। द्रौपदी के बार बार पूछने पर भी कोई सभासद उत्तर नहीं दे रहा है। इसका अर्थ यह है कि सब लोग उसको धर्म के अनुसार जीती हुई मानते हैं। तू बचपन के कारण धीरज खोकर बड़े बूढ़ों की सी बातें बना रहा है। एक तो तू दुर्योधन से छोटा और दूसरे धर्म के मर्म से अनभिज्ञ है। तेरी तुच्छ बुद्धि के निर्णय का महत्व ही क्या है? युधिष्ठिर ने अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर हार दिया, तब द्रौपदी बिना जीती कैसे रही? द्रौपदी भी तो सर्वस्व के भीतर ही है। क्या द्रौपदी को दांव पर लगाने में पांडवों की सम्मति नहीं थी? यदि तू ऐसा समझता है कि द्रौपदी को रजस्वला होने के समय सभा में नहीं लाना चाहिए था, तो इसका उत्तर भी सुन। देवताओं ने स्त्री के लिए एक ही पति का विधान किया है। द्रौपदी 5 पतियों की स्त्री होने के कारण निस्संदेह वेश्या है। इसलिए मेरी समझ से इसे एक वस्त्रा अथवा वस्त्रहीना होने पर भी सभा में लाना अनुचित नहीं है। अतः पांडव, उनकी पत्नी द्रौपदी और उनका सब धन जीत लिया गया है। अब कर्ण ने दुशासन की ओर देखकर कहा, दुशासन, विकर्ण बालक होकर बड़े बूढ़ों की सी बातें कर रहा है। इस पर ध्यान मत दो और द्रौपदी तथा पांडवों के सारे वस्त्र उतार लो। कर्ण की बात सुनते ही पांडवों ने अपने ऊपर के वस्त्र उतार डाले और दुशासन बलपूर्वक द्रौपदी का वस्त्र उतारने का प्रयत्न करने लगा। इसके बाद किस प्रकार श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की और भीम ने क्या कठोर प्रतिज्ञा ली, जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। और सनातन धर्म की अद्भुत कथाओं और ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगा।